स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लीधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हय्ये हेत भर्यु मिठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे।
जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहद सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। आदि सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज हम ले रहे हैं गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 17वां, बात नंबर 216। बात नंबर 216 में गोपालानंद स्वामी 4 पुस्तकों की बात कर रहे हैं और उसका मुख्य मुद्दा है विषय खंडन। जीव जन्मतः विषय वासना के चुंगल में फंसा हुआ है और अभी अभी दिनकर दादा ने कहा कि वासना भी एक भूत है, जैसे 51 भूत है उसमें और 2 भूत बताए दिनकर दादा ने, एक है वासना और एक है स्वभाव। ऐसे करके कुल 53 भूतों की बातें कही हैं और उसमें से ये विषय खंडन भी उस वासना का ही एक भाग है। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि विषय खंडन में के लिए वचनामृत की बात कही है, मतलब कि श्री जी महाराज भी जो विषय खंडन की गढ़ड़ा प्रथम 18 में बात करते हैं उसका अनुसंधान यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने लिया है और वो शॉर्ट में कहते हैं कि जो समझकर विषय को भुगतता है तो वो सुखिया रहता है, नहीं तो वो दुखिया हो जाता है। मतलब कि जितना जरूरत है उतना ही आसक्त हुए बगैर जो दिनचर्या के लिए जरूरी है उतना ही भुगत कर यदि वो अपने आप में संतुष्ट रहता है तो वो सुखिया हो जाता है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने उसकी समरी में कहा है। तब संत पूछते हैं कि हम क्या समझेंगे और तो हम विषय को भुगत सकते हैं, हमारी समझ क्या होनी चाहिए विषय को भुगतने के लिए। तो उत्तर करते हैं कि धर्मामृत, शिक्षापत्री और निष्काम शुद्धि उसमें जो बताया है नीति नियम विषय भुगतने के लिए उसके हिसाब से ही हमें बरतना है और ऐसा समझकर यदि हम विषय भुगतते हैं तो हम सुखिया हो जाएंगे। तो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बहुत गहराई में बात नहीं करते हुए उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि जिन्हें संसार में रह के विषय खंडन करना है तो कौन से पुस्तकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कहाँ से वो हिंट वगैरह जो है वो ढूंढनी पड़ेगी। बात नंबर 217वीं। जीव मात्र क्रिया तो बहुत करते हैं पर जो करना है वो रह जाता है। जिस तरह से हमें यदि लैया होना है, मतलब कि हमें लेखक होना है या तो कवि होना है, वो वगैरह बनने के लिए जो साधन है वो तो जीव आलस को तच के वो उसको कर देता है। मतलब कि स्कूल में गया या तो ट्यूशन क्लास में गया तो क्या करता है वो अपनी नोट्स बना लेता है, क्योंकि उसका मालूम है कि हर 1 महीने 2 महीने में मेरी टेस्ट आने वाली है और वो टेस्ट में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उसके पास में लक्ष्य है। जब लक्ष्य है तो वो सजग रहता है और वो नोट्स लिखता है। तो जिस तरह से सांसारिक और व्यवहारिक जगत में हम आलस को तच कर हम जिस तरह से उसकी नोंद करते हैं, पर एकांतिक होने के लिए वो साधन जो करना है वो जीव तत्पर होके नहीं करता। यहाँ पे तत्परता नहीं आती क्योंकि उसको मालूम है कि कोई एग्जाम है ही नहीं, कोई एग्जाम में पास होना नहीं है, कोई पेपर आने वाला नहीं है और मेरी जिंदगी में जैसे बिताता हूँ ऐसे मैं बिता दूंगा तो मेरे गुरु है वो मुझे अक्षरधाम में बिठा देंगे। तो वो एक कल्पना में जीता है, वो एक ऐसी कल्पना में जीता है कि मैंने अपनी जीवन की सारी एग्जाम खत्म कर ली है, अभी तो कोई पेपर आने वाला नहीं है। पर संत और भगवंत दोनों ही हमारे जीवन में
विषय वासना का भुगतान करने के लिए अलग अलग प्रसंग खड़ा करके हमारी टेस्टिंग करते हैं और हम वहाँ पे कहाँ पे ओतप्रोत हो जाते हैं उसकी नोंद वो करते हैं और उसको निकालने के लिए वो अखंड प्रयत्नशील रहते हैं। तो आगे कहते हैं, जीव को प्राकृत वस्तु में जिस तरह से होत होता है ऐसा हेत भगवान या भगवान के बड़े साधु संतों में किसी भी बात की कमी ना रहे या तो खामी ना रहे, ऐसी हो जाए तो वो बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है की बात है, हो सकता है कभी पुरुष प्रयत्न करेगा तभी, ऐसा नहीं है कि गुरु कृपा करेंगे और अक्षरधाम को पा लेंगे, ऐसी बात यहाँ पे अंधेरे में रखने वाली बात नहीं की है। उन्होंने सजगता की बात की है। जिस तरह से गुरु कृपा होती है इसी तरह से शिष्य कृपा भी होनी चाहिए। यदि वो दोनों कार्य नहीं होंगे तो हम मोक्ष को साध नहीं सकते और विषय खंडन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। और देह का भार तो जिस तरह से गद्दे तकिए है या तो लकड़े वगैरह है वो जमा करके हम एक जगह पे जमा करते हैं, उसी तरह से प्रतीत होता है। कई व्यक्ति ब्रह्मरूप होकर रहने के बजाय कैसे रहते हैं, देह हूं, देह होकर जीते हैं और सारी दुनिया को देह रूप से ही देखते हैं। और जब वो देह भाव में से बाहर आकर वो ऊर्जा के स्तोत्र में, ब्रह्म रूपत्व के स्तोत्र में घुस जाते हैं तो उनको हर एक में ब्रह्म रूप दिखाई देगा या तो वो ऊर्जा महसूस होगी जो अति दिव्य है, क्योंकि ब्रह्म रूपत्व की ऊर्जा एक तो उसको असीम अनंत बना देती है और दूसरा आनंद का फव्वारा छोड़ती है। तो वो दोनों अनुभूतियों में फर्क है। एक है विषय वासना के उपभोग में जो बीता देता है तो उसका देह का भार रहेगा, लेकिन जो विषय वासना का खंडन करके जो आगे बढ़ जाता है और ब्रह्म रूपत्व में स्थिर हो जाता है, उसकी होश में ही वो सतेज रहता है, तो उसको ये देह का भार भी नहीं होता है और वो ब्रह्म रूपत्व के जो आनंद का जो अवसर है वो भी वो पा लेता है। वो बात यहाँ पे बात नंबर 217 में गोपालानंद स्वामी ने बताई हुई है। बात नंबर 218 में स्वामी बता रहे हैं कि संत सभा में एक प्रसंग निर्माण हुआ, सरल स्वभाव अच्छा है कि बुरा है। तब स्वामी कहते हैं कि सरल स्वभाव के बारे में तो हम कहते हैं वो दोष है। वो किस तरह से दोष है कि सत्पुरुष के संग के वजह से धर्म ज्ञानादि गुण सहित श्रीजी महाराज की भक्ति यदि करता हो और उसको अल्प बुद्धि वाला साधु मिल जाए और उसको उल्टे मार्ग पे चढ़ा दे और वो उसके कहने के मुताबिक वो उलट मार्ग पे चढ़ भी जाता है, तो सभी ठिकानों के ऊपर ये सरलपना ठीक नहीं है। मतलब साधु भी ऐसा ढूंढना है जो सरलता से बरतता हो, लेकिन हमारा सरल स्वभाव हमारे लिए फसवनुक न बन जाए। कहते हैं ना कि हम भले हो सकते हैं पर बेवकूफ नहीं होना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति के लिए हम कृपार्थी हो सकते हैं, या तो लेट गो करने वाले हो सकते हैं, या तो नजरअंदाज करने वाले हो सकते हैं, या तो हम भोले भी हो सकते हैं, या तो हम स्थित प्रज्ञ भी हो सकते हैं। वो सब कुछ हो सकते हैं। हम सब कुछ नजरअंदाज करके प्रभु की लीला है करके आगे बढ़ जाते हैं, पर हम बेवकूफ नहीं हो सकते। ये बात यहाँ पे कही है कि स्वामीनारायण का भक्त भोला नहीं चलेगा। स्वामीनारायण का भक्त तेज होना चाहिए, तेज तरार होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए, सजग होना चाहिए। और वो सजगता की बात कही है। भले वो 10 के सामने गलत साबित हो जाए पर वो स्थित प्रज्ञ रहेगा, पर वो बेवकूफ नहीं बनेगा। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि यदि आप किसी के साधु के संग में आते भी हो तो पहले आप जान लो कि हमारा सरल स्वभाव हमारे लिए बाधा न बन जाए, वो हमें किसी और जगह पे और लक्ष्य पे खींच के लेके न जाए। और यदि आटी भी जहाँ पे रखनी है वहाँ पे रखनी है। आटी मतलब क्या, यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि हमारे अंतर के अंदर दृढ़ की हुई मान्यताएं, यदि हम मान्यताओं में फंसे रहेंगे तो हम ऐसे सरल स्वभाव हमारे लिए बंधन का कारक हो जाएगी। यदि हम लेबल लगा देंगे कि स्वामीनारायण के संत मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर एक प्रकार के हर एक फिरके के स्वामीनारायण संत हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। कोई अभी नए नए बने हैं, कोई अभी मध्यम मार्ग पे पहुंचे हैं, तो कोई उत्कृष्ट संत है। वो फर्क भी हमें समझना चाहिए।
वड़ताल में भी उत्कृष्ट संत मिल सकते हैं और हमारे यहाँ पे भी अधम संत भी मिल सकते हैं। तो हमारी जो सजगता है, हमारी जो समझ है, हमारी जो सरलता है, वो हमें कहाँ पे इस्तेमाल करनी और कहाँ पे सजग होकर निकल जाना और हमें हमारा हित वो साध लेना, वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। और यदि वो जहाँ पे ये जो मान्यता है वो दृढ़ रखनी है और कहाँ पे उसकी दृढ़ता को नष्ट करना है, यदि वो उसको समझ में आ जाए तो वो समझो कहलाता है, नहीं तो वो स्वभाववश कहलाता है। स्वभाव से व्यक्ति सरल है तो कोई भी उसको मूर्ख बना के चला जाता है, पर यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि हमें हर पल सजग रहना है, हर क्रिया में सजग रहना है और हर संदेश जो हम सुनते हैं वो हर संदेश में हमें सजग रहना है कि क्या ये संदेश जो 4 पुस्तक बताए हैं जो गोपालानंद स्वामी ने बात नंबर 216 में, उसके हिसाब से उसके अनुरूप है या नहीं है, उसकी सजगता हमारे अंदर स्वयं में होनी चाहिए। अभी आते हैं बात नंबर 219 पे। बात नंबर 219 आज जो वशी भाई ने लिया धीरज निष्कुणानंद काव्य से, उसी के ऊपर है। धीरज समय आने पर रहती नहीं है। वो किस तरह से हम समझ सकते हैं? तो स्वामी कहते हैं, श्री जी महाराज की भक्ति महात्म्य सहित हो और आत्मनिष्ठा का विचार भी अति पक्व हो तो ही धीरज रहती है। और यदि आत्मनिष्ठा का विचार करने वाला भी, यहाँ पे श्री जी महाराज 3 प्रकार के बताते हैं। उसमें एक तो क्रिया करने से पहले ही विचार कर लेता है, प्रथम से ही वो विचार करने के उपरांत ही सोच समझकर ही क्रिया करता है। और जो दूसरा प्रकार का है वो क्रिया करने के बाद में मध्य में उसको समझ में आता है कि मैं गलत दिशा में चला गया। और जो तीसरा है वो तो क्रिया करने के पश्चात उसको याद आता है, अरे मैंने गलत दिशा में पग मैंने डाल दिए हैं। और इन तीनों में जो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये तीनों कहलाते हैं। और किसी को ये समझ में ही नहीं आए या तो याद ही नहीं आए तो उसको अधम कहते हैं। तो धीरज एक ऐसा गुण है जिसके वजह से हमें इतना सजग रहना है कि वो समय पे याद आनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली वो कहते हैं कि यदि उत्तम हमें भक्त बनना है तो वो क्रिया करने के पहले ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे लिए कहाँ पे पॉज करना है और कहाँ पे मुझे एक्शन करना है, कहाँ पे स्थित प्रज्ञ हो जाना है, कहाँ पे मुझे पॉज लेना है, अटकना है, कहाँ पे मुझे मौन रहना है, कहाँ पे मुझे एक शब्द भी नहीं बोलना है और कहाँ पे मुझे क्रिया करनी है, कहाँ पे मुझे मेरा मंतव्य रजू करना है या तो कुछ बोलना। तो वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। तो प्रकरण नंबर 17 का टाइटल ही है विवेकी पुरुष का लक्षण। तो विवेकी पुरुष यदि नहीं होते हैं तो वो स्वामीनारायण में नहीं आ सकते। आएगा तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये इतनी उच्चतम कक्षा है कि यहाँ पे हर पल की सजगता की बात है। और दिनकर दादा और काकाजी महाराज तो उससे आगे भी कहते हैं कि मूल वृत्ति को जब हिलाए तब धीरज चाली जाए। मतलब जब ये संत हमारे अंदर की मूल प्रकृति को निकालने के लिए क्रियान्वित होते हैं तो हम इतने बेहोश होते हैं कि हम कुछ भी कर डालते हैं, कुछ भी मंतव्य बोल देते हैं और कुछ भी हम कर देते हैं। और हो जाने के बाद में पता चलता है, अरे ये तो मेरी टेस्टिंग थी, मुझसे ऐसा कैसे हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथ तो इस बात की अनुमति हमें नहीं देते हैं। तो इसीलिए कहा है कि धीरज नाम का जो गुण है वो इतना अति पतित पावन है कि यदि उसको हमने पकड़ के रख लिया तो वो हमें बुद्ध भी बना देगा और वो हमें एकांतिक भी बना देगा, दोनों बना देगा। वो स्थित प्रज्ञ भी बना देगा और हमें एकांतिक भक्त भी बना देगा, उत्तम भक्त भी बना देगा। उत्तम धीरज वाले तो मुक्तानंद स्वामी थे। वो मुक्तानंद स्वामी ने किसी भक्त को कभी बात कहने के लिए आते थे, भक्तजन आते थे तो उसके सामने ही देखते रहते थे और वो स्वयं अपने अंदर तपास करते थे और तत्पश्चात यदि योग्य लगे तो ही कुछ बोलते थे, नहीं तो नहीं बोलते थे और कुछ भी कहते नहीं थे। नहीं तो अंतर्दृष्टि करके श्री हरि के भजन में ही घुल मिल रहते थे। मतलब कोई कमेंट नहीं थी, सही गलत की कोई बात ही नहीं थी, कोई सलाह नहीं थी, कोई सूचन नहीं था।
जैसे कि एक निर्दोष भोलकू एक स्थित प्रज्ञ होकर बैठे रहता है, वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता, बस सिर्फ वो अपने अनुभव में, मतलब अपनी मूर्ति में ही, अपने आनंद में स्थिर रहता है। उसी तरह मुक्तानंद स्वामी भी अपनी मूर्ति में और भजनानंद में ही गरकाव रहते थे, उससे बाहर आते नहीं थे, चाहे भगवान का भक्त कुछ भी कर ले। और ऐसी रीत से यदि उसका जो बल है वो विचार के प्रति, समय के ऊपर वो धीरज रखता है, तो वो बहुत कुछ पा सकता है। और इसीलिए पिंड ब्रह्मांड को स्वप्न तुल्य, अति असार और काखना मुवाड़ा जैसा, मतलब कि बगल में हुए ऐसे जो हमारे बाल है उसके जैसा निरर्थक समझता है, तो वो तीनों शरीर से पृथक रहकर जानपना रूप से निरंतर बरतते रहता है, मतलब ब्रह्म रूपत्व में और मूर्तिमंत होकर ही वो जीते रहता है। और वो अपने आप को कभी शरीर मानता नहीं है, ब्रह्म रूपत्व ही मानता है, और मूर्ति रूप होकर ही जानपना रूप के दरवाजे में रहकर वो निरंतर बरतते रहता है। मतलब कभी पॉज करना और कभी शब्द बोलना, या तो कभी क्रिया करना, कभी वर्तन करना, वो सभी वो सोच समझ कर करता है और धीरज से करता है। कभी भी वो अपने अंदर से वो अधीरज, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, अधीरता नहीं लाते हैं, या तो चंचलता नहीं लाते हैं, या तो वो विक्षिप्त नहीं होते हैं, या तो वो ऐसी मान्यता में नहीं जाते कि इस वक्त मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। वो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में नहीं विचारते हैं, नहीं सोचते हैं, पर वो ये सोचते हैं कि क्या ये बात बताना इस वक्त जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो वो उस वक्त मौन रह जाते हैं, वर्तन भी कुछ नहीं करते, और वो अपने मंत्रों में ऐसे स्थिर रह जाते हैं कि जैसे महाराज ही उसके अंदर से कुछ कार्य कर रहे हैं और महाराज ही उसके ऊपर कृपा करेंगे आगे चलकर। तो महाराज ही करता हरता है, और महाराज को करता हरता समझ के वो खुद शांत हो जाते हैं। तो समय के ऊपर ही धीरज रहनी चाहिए। उसके ऊपर जड़ भरत और अखंडानंद स्वामी आदि के दृष्टांत को देकर उन्होंने बहुत सारी बातें की है। यहाँ पे जो जड़ भरत की बात या तो भरत जी की बात की है, उसकी शॉर्ट में बात यह है कि ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत जी संपूर्ण पृथ्वी पे राज छोड़कर वन में भगवान भजने गए थे, और वहां पे मृगली के बच्चे में आसक्ति हो जाने की वजह से मृग का अवतार आया, और तत्पश्चात ब्राह्मण रूप मतलब जड़ भरत नाम से त्रीजा अवतार आया। और एक बार जड़ भरत को भीलों ने पकड़ लिया, घेर लिया, और भद्रकाली के सामने बलिदान देने के लिए लेके गया। एक भील तो खड़क लेके जड़ भरत को मारने के लिए तैयार हो गए, फिर भी उनकी धीरज डगी नहीं। तो धीरज रख के उन्होंने किसको पुकार किया? भगवान को ही पुकार किया। भगवान में ही तल्लीन रहे, और भगवान की ही लीला है, भगवान ही सर्व करता हरता है, और भगवान ही बचाएंगे यदि उनकी इच्छा होगी तो। नहीं तो अभी इनके हाथों ही मेरी मृत्यु लिखी है, तो इनके हाथों ही मैं मर जाऊंगा, और भगवान को बचाना होगा तो इन्हीं लोगों से मुझे बचाएंगे। तो वो थी उनकी स्थित प्रज्ञता, वो थी उनकी धीरज। तो ये धीरज उनकी डगी नहीं जड़ भरत की, वो बात बताई है। और आगे जो दूसरा एग्जाम्पल है, सदगुरु श्री अखंडानंद स्वामी श्रीजी महाराज के बड़े संत थे, और एक बार में जंगल जब ये जा रहे थे तब 4 बाघ उनके सामने आ गए, और फिर भी स्वामी धीरज से डगे नहीं, और अंतर में उन्होंने विचार किया कि जल्दी से इस देह को यदि फाड़ खाते हैं तो मुझे अखंड प्रभु की सेवा में मैं अक्षरधाम में जा सकता हूँ। तो उसको भी गलत नहीं समझा, और उन्होंने अपने आप को इतना धीरज में सम्मिलित कर दिया कि वो प्रभु के धुन में तल्लीन हो गए। और जब वो प्रभु के धुन में तल्लीन हो गए तो उनके संपूर्ण देह में से इतना तेज निकला, और वो तेज को देखकर बाघ लोग चले गए। कभी भी शेर सामने आते हैं तो यदि हम उसकी आंखों के सामने टॉर्च करते हैं, या तो थोड़ी सी मसाल जलाते हैं, या तो हमारे पास में जो कुछ भी फड़का वगैरह होएगा उसको यदि हम जलाते हैं तो वो आग के वजह से वो चले जाते हैं, और वहां पे हमारी आंखें निर्भय होनी चाहिए। यदि वो शेर के सामने हमारी आंखें निर्भय है और उसके सामने हम कुछ भी ज्वाला वगैरह हम जला देते हैं तो शेर भाग जाता है। और उसी तरह से ये अखंडानंद स्वामी ने किया कि 4 शेर आए, फिर भी उन्होंने अपनी धीरज खोई नहीं। तो इसी तरह से ऐसी धीरज रखनी है, वो बात गोपालानंद स्वामी ने यहाँ पे बताई हुई है।
तो इसी के साथ आज का ये वक्तव्य यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सर। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण सभी को। स्वामीनारायण। कच्छ भुज यात्रा की सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी ने फोटो सेशन बहुत बढ़िया किया। हमें लगा हम आपके साथ में ही हैं। वीडियो सेशन भी सभी ने किया होगा और अपने मोबाइल फ़ोन में सेव किया होगा, और उससे आगे बढ़कर किसी ने डायरी भी लिखी होगी कि आज के दिन में मुझे भरत भाई के साथ में जो संबंध मिला, प्रत्यक्ष का जो संबंध मिला, हर रोज तो हम उनको कैमरा पे देखते हैं, पर जो प्रत्यक्ष का संबंध मिला, उस दिन भरत भाई के कैसे कृपा वाक्य थे, भरत भाई के उस संबंध से मुझे क्या सीखने को मिला। भक्त भी जो कैमरा में मिलते थे वो उस दिन अपने आजू बाजू में ही घूम रहे थे, तो उनका क्या महत्व समझ में आया, उनके क्या कौन से गुण समझ में आए, और वो यात्रा कैसे हमारे लिए हमारा मुक्ति का कारण बनेगी, उसकी नोंद भी किसी ने की होगी। और यदि नहीं की है तो स्मृति करके यदि लिखना चालू करोगे तो आपको ही पता चलेगा कि आपने कितने गुण लिए हैं। तो उसी के साथ में आज का ये सत्संग हम शुरुआत करते हैं। गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 17वीं और बात नंबर 220। विवेकी पुरुष के लक्षण में बात नंबर 220 में गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं, एक दिन स्वामी भगवान की बात करते थे। वो सुनते सुनते मनोहर दास वहाँ पे जो बैठे थे उनको समाधि हो गई। तब संतानंद स्वामी ने पूछा कि इसमें समाधि करने से क्या बहुत सुख आता होएगा? तब गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि आपको समाधि चाहिए क्या? तब संत कहते हैं कि महाराज के दर्शन हो जाए तो ही वो श्रेष्ठ है। तब स्वामी ने बताया कि इंद्रियों को विषय में से रेती के माफिक, मतलब एक धूल के माफिक जैसे हम अन्न में से निकाल देते हैं, उसी तरह से आसक्ति रहित कर डाले और जीव सत्ता को अक्षर के साथ में उसका एकीकरण कर दे, तो अक्षर रूप होके पूर्ण पुरुषोत्तम की, पुरुषोत्तम नारायण की उपासना वो करते रहे। मतलब यहाँ पे निरंतरता की बात है कि निरंतर से वो जीव सत्ता को अक्षर के साथ में एकीकरण करके अक्षर रूप होकर पूर्ण पुरुषोत्तम की उपासना करता रहे निरंतर, और उसी तरह ही बरतता रहे, तो समाधि से भी वो श्रेष्ठ हम मानते हैं। तो समाधि होए ना होए उसका बहुत महत्व नहीं है। समाधि से आत्मा का सुख भी मिलता है, समाधि से आत्मा आनंद भी मिलता है, परमानंद भी मिलता है, पर उससे आगे जो मूर्ति का सुख है और जो मूर्ति के सुख के लिए जो ये स्थिति बनाई है और जो यहाँ पे उपासना की बात की है, कौन सी उपासना? तो कि अक्षर रूप होकर पूर्ण पुरुषोत्तम की मूर्ति को हमेशा धारण करता रहे सततता से और उसी रीत से ही बरतता रहे, तो वो समाधि से भी गोपालानंद स्वामी ने उसको श्रेष्ठ बताया है। बात नंबर 221वीं। स्वामी बात करते हैं, पुस्तक के वजह से और भगवान के चरणारविंद के वजह से तो जीव उसको पाने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील रहता है। वो सब तो है, वो सब सच्चा है, पर बड़े पुरुष के समागम में रहकर धन, स्त्री आदि पदार्थों का त्याग करके श्री जी महाराज की अनुवृत्ति में रहकर, यहाँ पे दो बात बताई है, माइक और अमाइक। माइक बात क्या है कि धन, स्त्री और आदि पदार्थों का त्याग करके। अभी यहाँ पे त्याग करना मतलब उठा के फेंकने की बात नहीं है, वहां पे अनासक्त होके उसका उपयोग कर लेना, जो जरूरत है उसके हिसाब से अनासक्त होकर, आसक्ति रहित होकर वो सबका उपयोग करके श्री जी महाराज की अनुमूर्ति में रहना। मतलब जो आगे की बात कही 220 नंबर में, जो पुरुषोत्तम की मूर्ति को धारण करने की बात की, तो वो धारण करने का अगला जो स्टेज है, वहां पे जो भगवान की मर्जी है,
भगवान की जो अनुवृत्ति है उसको पहचान कर स्वयं का उत्तम कल्याण कर लेना, वो श्रेष्ठ समझण है। यहाँ पे समझण की बात की, पहले समाधि की बात की, फिर मूर्ति धारण की बात की, और उसके बाद में श्रेष्ठ समझण की। उससे भी अगला स्टेज जो है वो है उसका अनुवृत्ति, श्री जी महाराज की अनुवृत्ति में रहकर स्वयं का उत्तम कल्याण कर लेना, वो श्रेष्ठ समझन है। और ऐसी रीत की बुद्धि, मतलब कि ऐसी रीति जो शिखामणि है, वो जो ग्रहण नहीं करते, उसके पुस्तक वगैरह सब पढ़े रहते हैं और कभी वो सत्संग से भी बाहर हो जाते हैं। बात नंबर 222वीं। और पूछते हैं कि अहमदाबाद के दूसरे वचनामृत में सत्तारूप होके मानसी पूजा आदि सर्वे करना है ऐसा बताया है, तो सत्तारूप किस तरह से हो सकते हैं? उस प्रश्न का उत्तर तो ऐसे देते हैं कि जो 25 साधन हैं ऐसे युक्त यदि हम बरतते हैं तो सत्तारूप कहलाते हैं। और इसी रीत से उन्होंने बात की। यहाँ पे जो अलग अलग उन्होंने बात की है, जो 222वीं बात तलक उन्होंने जो शुरुआत से अभी तलक प्रकरण 17 में जो अलग अलग साधन बताए हैं, वो सभी साधनों का समन्वय करके यदि आप बरतते हो तो सत्तारूप कहलाते हो। तो ये 222वां समझने के लिए आपको अगले 221 को समझना होगा और उसको आत्मसात करना होगा, और उसकी आप नोंद करेंगे तो मिलेगा कि 25 साधन यहाँ पे अलग अलग तरीके का बताया हुआ है गोपालानंद स्वामी ने, तो आप उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। बात नंबर 223वीं। हरजी ठक्कर पूछते हैं, देह और देह संबंधी जो पदार्थ है वो जीव को उसमें जैसी प्रीति है वैसी भगवान के बारे में प्रीति क्यों नहीं होती? अभी पहले बात की समाधि की, फिर मूर्ति धारण की, फिर श्रेष्ठ समझण की। अब जो जीव की विटंबना है कि इतना सारा समझण होने के बावजूद जो माया उसको नड़ती है, वो क्या कौन सी माया नड़ती है कि उसको करोड़ों जन्मों से देह और देह संबंधी पदार्थ की प्रीति में ही उसका लक्ष्य बंध जाता है, मतलब उसमें ही ओतप्रोत हो जाता है। तो उसमें से निकलकर वो भगवान से प्रीति क्यों नहीं होती है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उसका उत्तर स्वामी करते हैं कि जीव तो सहजे ही उसका ऐसा स्वभाव है, स्वयं के संबंध के बारे में उसको तो बहुत ही प्रतीति उसको प्रतीत होती है और उसको वहां पे आसक्ति भी है और अतिशय स्नेह भी रहता है, क्योंकि वो आदत बन गई है। वो जो बात है कि पदार्थ स्वयं के संबंधी और पदार्थ के बारे में उसको तो बहुत वहां पे आसक्ति है। वो आसक्ति किसके वजह से है? क्योंकि करोड़ों जन्मों में उसने वही किया है। तो स्वभाव, उसकी जो प्रकृति, उसका जो चित्त है, उसका सॉफ्टवेयर वैसा ही बन गया है। और सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि जो उर्मियां हैं, जो अव्यक्त उर्मियां हैं, उसमें भी वही सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर को बदली करने के लिए और नया सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बताते हैं। सत्संग के वजह से भगवान के विषय प्रीति तो हो जाती है, पर वो हमने क्या किया है, आदत की वजह से वो गौण बना दी है। और जो त्यागी है उसको भी देह तथा देह संबंधी पदार्थ के बारे में उसको बहुत प्रीति है, मतलब आसक्ति है। उपरांत लिखना, पढ़ना और पुस्तक के बारे में भी उसको विशेष प्रीति है, इसीलिए भगवान के बारे में प्रीति होती नहीं है। अभी यहाँ पे जो हमारी आदत है उसका ही इस्तेमाल करने की बात की है। हमारी आदत क्या है? तो कि पढ़ना, लिखना और पुस्तक को पढ़ना, पुस्तक को हाथ में लेके उसके अंदर क्या लिखा है वो पढ़ते रहना। तो ये जो हमारी एक आदत है बचपन से या करोड़ों जन्मों से या तो अनेक मानव जन्मों में जो हमने किया है, तो वो आदत को वो कैसी तरह मोड़ना चाहते हैं कि माइक आदत को वो अमाइक की ओर लेके जाना चाहते हैं। और उसी तरह यदि हम लिखेंगे, पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि कच्छ यात्रा तो पूर्ण हो गई, एक फोटो एल्बम हो गया, एक वीडियो एल्बम भी हो गया, पर हमारी स्मृति का एल्बम अभी भी अंदर पड़ा हुआ है। और जिस वक्त लिखने का चालू करोगे आपको खुद को पता नहीं है आपने कितनी स्मृतियां इकट्ठी की, और वो जब लेखन में परिवर्तित होगी तो जो बचपन की आपकी जो आदत है कि आज मेरी एग्जाम है और मुझे कच्छ यात्रा के ऊपर एक निबंध लिखना है, तो मैं भरत भाई को क्या प्रस्तुत करूंगा,
वो समझकर यदि आप लिखने का चालू करो, जरूरी नहीं है एक ही सीटिंग में आप लिख दो। हो सके तो आपको आज आधा घंटा मिला, 1 घंटा मिला, आज थोड़ा लिखा, कल थोड़ा लिखा, परसों थोड़ा लिखा, कुछ याद आया फिर से नोट कर लिया, फिर से कुछ याद आया फिर से कुछ नोट कर लिया। ऐसे करते करते 7 से 10 दिन के अंदर यदि आप एक नोट बनाना चालू करोगे तो आपकी जो लिखने पढ़ने की जो आदत है वही आदत एक अच्छी नोट बनाने में आप कर सकते हैं, और वही आदत जो माइक आदत है वो अमाइक की ओर चलने लगेगी और उसका विशेष लाभ होगा। इसीलिए जिस तरह से 50-60 प्रकार के भोजन होते हैं और उसमें जलेबी और मोतिया चूरमा लाडू जैसा उत्तम भोजन के ठिकाने पे, उसकी जगह पे तो देह तथा देह संबंधी पदार्थ उसने पकड़ के रखा है, और डोडी की और सुआ की भाजी के ठिकाने पे भगवान को रख दिए। मतलब भगवान को इतने गौण कर दिए हैं कि जो हम कभी कभी खाते हैं कुछ भाजी जो हमें स्वाद में अच्छी नहीं लगती, तो कभी कभी खाते हैं, इसी तरह हम भगवान को भी कभी कभी याद करते हैं। लेकिन यदि हम आज भोजन भी कर रहे हैं और भोजन में जलेबी और मोतीचूर के लड्डू नहीं है, फिर भी हम उसको याद करके खाते हैं, तो हम बार बार उस भोजन को याद करते हैं, मिठाई को याद करते हैं। उसी तरह जो हमारी आदत है वो आदत को मोड़ना है, और इसीलिए ऐसी आदत की वजह से हमें भगवान के बारे में प्रीति होती नहीं। इसीलिए देह उपरांत देह संबंधी पदार्थ का निषेध करके भाजी के ठिकाने पे भगवान को रख देना, और जो जलेबी और मोतिया के ठिकाने पे जो भगवान के अंदर की जो प्रीति है उसको रख देना। उपरांत कौड़ी और पैसा भी धन है, पर उसके सामने यदि पारसमणि तथा चिंतामणि वो दोनों भी धन है, तो हम क्या करेंगे? तो उसमें चिंतामणि में जैसा हेतु है ऐसा जीव को देह तथा देह संबंधी पदार्थ के बारे में है, और भगवान के विषय जो प्रीति है वो तो कौड़ी और पैसा के माफक है। इसीलिए भगवान के विषय बारे में ऐसी प्रीति होती नहीं है। तो इसीलिए यदि हमें आज जो प्रगट भगवान जो है, भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई तीनों मिले, हमें जो प्रत्यक्षता की जो हमारी अनुभूतियां हैं, और वो अनुभूतियों को याद करके यदि हम उसकी एक नोट बनाएंगे तो क्या होएगा कि हमारी जो माइक आदत है वो हमारी डिवाइन आदत हो जाएगी, और डिवाइन आदत के वजह से आज मैंने क्या सुना उसका भी अच्छा जो पॉइंट्स होएगा वो हम लिखने का चालू करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले भी वसी भाई ने वही बताया सुबह के सत्संग में कि हम बहुत कुछ नोंद करते हैं और उसको स्मृति में उसी तरह से लेके जाते हैं कि जलेबी कहाँ पे अच्छी मिलती है, ये पेड़ा कहाँ पे अच्छा मिलता है, ये पानीपुरी कहाँ पे अच्छी मिलती है, ये दाबेली कहाँ पे अच्छी मिलती है। हमारी स्मृति में एकदम परफेक्ट जड़बे सलाख याद है। यदि रात को भी यदि कोई दुकान खुली होती रहेगी और किसी को लेके जाना होगा तो चल चप्पल डाल के हम चले जाते हैं ना, कैसे भी कपड़े पहने हैं, लेकिन उसकी तलब लगी तो हम वहां पे चले जाते हैं क्योंकि हमारी स्मृति में वो फिट है। तो जैसी आसक्ति माइक पदार्थ के लिए है, स्वाद के लिए है, ऐसी ही आसक्ति यदि उसी आदत को हम भगवान के प्रति मोड़ लेवे तो भगवान में भी ऐसी आसक्ति हो जाएगी। मतलब कि उसकी जो प्रधानता है वो प्रधानता को हमें इंपॉर्टेंस देना है, वो प्रधानता को हमें सरफेस पे लाना है और उस आदत को बार बार रिपीट करना है। गोपालानंद स्वामी यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं धन का, अन्न का? क्योंकि ये जीव का कॉमन स्वभाव है। हर एक जीव को खाना पसंद होता है, कुछ स्पेशलिटी रहती है, और हर एक जीव को धन पसंद होता है, और उसमें यदि पारसमणि और चिंतामणि मिल जाए तो उसको तो अपने जीव से भी ज्यादा संभाल के रखता है। तो उसी तरह वही जो हमारी जो आसक्ति है वो भगवान के बारे में हो जाए। और देह तथा देह संबंधी पदार्थ तो असत्य है, वो कोई भी दिन सत्य होने वाले नहीं है। उस तरह से हो गए कि पदार्थ भी सत्य नहीं है और वो है फिर भी वो सत्य नहीं है, और आगे होने वाले भी नहीं है, और उसके बारे में उसकी जो आसक्ति है वो भी हमारी धीरे धीरे कम होते जाएगी। जिस तरह से झांझवा का जो जल है, मतलब कि मृगजल है, वो कोई भी दिन सत्य नहीं है, फिर भी गधे की लात का यदि हम सुकड़ी बना के खाए तो कभी उसमें सुख आएगा, कभी सुख नहीं आएगा। उसी तरह देह तथा देह संबंधी वस्तु के बारे में भी कभी कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखना है। और ये जीव है वो तो राजा का और देह संबंधी भोग उसको प्राप्त करता है, तथा इंद्रिय के देह संबंधी भोग को भी प्राप्त करता है, तथा ब्रह्मा
का देह संबंधी जो भोग है उसको भी प्राप्त किया है, पर वो ब्रह्मादि के जो देह तथा देह संबंधी पदार्थ वो किसी भी दिन सत्य नहीं है। उसको तो अनंत बार वो हो गए हैं और अनंत बार उस भोग को भुगता है, इसीलिए वो कभी भी सत्य नहीं है। फिर भी विराट का देह और वो देह संबंधी जो पदार्थ वो कोई दिवस सत्य नहीं है, वो तो असत्य ही है, क्योंकि उसको काल नाश करता है। तथा प्रधान पुरुष का जो देह है तथा जो वो देह संबंधी पदार्थ वो भी सब असत्य है, क्योंकि उसको भी काल नाश करता है। और आत्यंतिक प्रलय के बारे में प्रकृति पुरुष का देहपन रहता नहीं है, तब अन्य तो कहाँ से रहने वाला है। उसी तरह सभी को असत्य जानकर पछी सदा सत्य ऐसा, तत्पश्चात सदा सत्य ऐसा जो आत्मा तथा परमात्मा, उसको ही सदा सत्य जानकर प्रतीति उसकी करके तत्पश्चात परमात्मा जो नारायण, उसके बारे में सर्वे प्रकार से प्रीति करनी और जो समझना है, जो सर्वे जो अपरिमित है, मतलब कि असीम है, जो उसका असीम सुख है, वो तो भगवान के बारे में रहा है। अभी ये जो सुख की बात की है, वो सुख कैसा है कि हमारा ये जो माइक देह है, आगे चल के हम इतने उन्नत हो सकते हैं कि हमारा ये माइक देह भी अमाइक हो जाता है, वो भी गुणातीत हो जाता है, वो भी अक्षर रूप हो जाता है, और उसमें से भी अनंत परमानंद की जो प्रस्फुटीकरण होता है, वो जब हम उसकी अनुभूति करते हैं तभी पता चलेगा। क्योंकि उस लेवल पे जब पहुंचते हैं तो अक्षर मुक्त होने के बाद में ये माइक शरीर भी अमाइक हो जाता है, और वो भी 100% पूर्ण पुरुषोत्तम को धारण करके उसकी अनुवृत्ति तो छोड़ो, उसकी हर एक क्रिया भी उसकी ऐसी हो जाती है, उसके अनुरूप हो जाती है, उसका ऐश्वर्य भी उसके अनुरूप हो जाता है। और वो जितने जी बहुत सारे ऐसे भक्तों के अंदर से ऐसा ऐश्वर्य प्रताप बाहर निकला है, जो वचनामृत में और गुणातीतानंद स्वामी की बातों में हमें प्रतीति उसकी आती है। तो भगवान के बारे में, भगवान की मूर्ति के बारे में जो अनंत कोटि मुक्त निरंतर उसको भुगतते हैं और उससे कभी भी तृप्त होते नहीं हैं, ऐसे सदा सुखमय और सदा दिव्य मूर्ति, ऐसे जो पुरुषोत्तम भगवान, वो आज ये श्रीजी महाराज के स्वरूप में हमारे कल्याण के लिए दया करके प्रकट हुए हैं। ऐसी रीत से देह गेहादिक से प्रकृति पुरुषादिक सुधी सभी को असत्य जानकर और उसके बारे में जो प्रीति है उसको तोड़कर तत्पश्चात महाराज के बारे में प्रीति करता है, तो वो प्रीति अति दृढ़ हो जाती है। पर उसके बिना तो अन्य कोटि उपाय करे फिर भी महाराज के बारे में, महाराज के प्रति दृढ़ प्रीति होती नहीं है। तो यहाँ पे जो उन्होंने विवेकी पुरुष के लक्षण में जो बात नंबर 223 बताई है, वो बहुत ही गहन है, और उसका अध्ययन आप बार बार करोगे तो अंदर से बहुत सारे ऐश्वर्य प्रताप यहाँ पे बताए हैं, और कह दिया है कि अपरिमित सुख अनंत कोटि मुक्त निरंतर भुगत रहे हैं, वो आप जीते जी यहाँ पे पृथ्वी पर भी भुगत सकते हो। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग हम यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सर। जय स्वामीनारायण। स्वामी नारायण।
सा